श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री दरियाजी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। श्री चिमनाराम जी महाराज की। श्री बाला सती माता की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की जय। सभी मिलकर गुरु बलराम ब्रह्म स्तुति के मंगल संचरण का अवसर। परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यान मूल में गुरुर्मूर्ति पूजागम गुरुर्पदम मंत्र मूल में गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार दरिया वंदन करे पल पल दरिया सद्गुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सनाते सर्वना सुनाएंगे मस्तक दीना सर्वना शब्द सुनाएंगे मस्तक दीना शरणा सद्गुरु दयालरा मुगेर दे नित प्रति सगत साधु की जीवत मोक्ष प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष साधु आया पाना मांगे चार रतन
दर्शन संत का साहिब आवे देखारी सोई घड़ी भागीरी भगवान सद्गुरु समान दाता याचक शिष्य समान दीन लोक की संपदा सो गुरुदेव लीला संत दर्शन को चालिए तज माया अभिमान यूं यूं पिंडा सामा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान
संत सम्राट संत कवि स्वामी श्री दयाल जी महाराज से दरिया जी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत अनंत नाम देवारी भजनी गुरु सुबोध भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी धर्मरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरु की राम स्नेही भाई और माता राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से सदगुरु की मेहर और दया से हमारे श्री सुरेंद्र जी सुरेंद्र सिंह जी उनके सब पुत्र परिवार की हार्दिक कामना से आप हम सब भाई बहनों की पूरी के प्रताप से बहुत सुंदर अपने को कालूना गांव श्री बालाजी महाराज की बजरंग बली जी की बगीचे के अंदर आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ये सत्संग हो रहा है। हनुमान जयंती का ये सत्संग आप लाभ पूरे विश्व में आज हनुमान जयंती मनाई गई संतों के सानिध्य में इनका सब लोगों ने लाभ लिया है। बोलो राम। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। उन्होंने बड़ी राम भक्ति करी है। हनुमान जी को रामायण में संत कहा है, परम संत। बोलो परम संत की उपाधि दी है हनुमान जी को। हनुमान जी बहुत महान संत है, अमर है, चिरंजीवी है। जहाँ जहाँ राम कथा होती है, जहाँ भगवत चर्चा होती है, हनुमान जी का निवास रहता है, हनुमान जी का वास करते। बोलो सूक्ष्म रूप से किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। भाई आज हम बहुत बहुत उनको साधुवाद देते हैं कि हर साल ये हनुमान जयंती का सत्संग का लाभ दिलाते हैं हम लोगों को। और आप कालूना ग्रामवासी यहाँ के हरि भक्त हो, आप बड़े भागी हो, सेवा भी करते हो, खूब सत्संग का लाभ दिलाते हो। इस नगरी का, इस गांव का सब बड़ा भाव, बड़ा प्रेम है। यहाँ बड़े ही आप लोगों की आस्था है सत्संग के प्रति, संतों के प्रति, बड़ी इस बगीचे के प्रति बड़ी आस्था है। भाई उन्हें भाग बिना मिले नहीं भली वस्तु का भोग दाका पड़े प्रसाद में कागा। जिनका अच्छा भाग है, जिनका अच्छा पुण्य प्रकट होता है, उनको सत्संग मिलती है, उनको संत मिलते हैं। सब पदार्थ है जग माई कर्म ऋण नर पावत। सब पदार्थ है जगत में, लेकिन कर्म ऋण जीव नहीं प्राप्त कर सकते। भाग्यवान और बड़े भागी जीव ही प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रसंग आता रामायण में, जहाँ हनुमान जी का भी चरित्र आता रामायण में और शिवजी का भी चरित्र आता है। हनुमान जी के आपने इतने भजन सुने, अभी बजरंग बाला जी का आपने भजन सुने। ये शब्द शिवजी का है। शिवजी जो है राम जी की भगत है और वही गुरु भगत है। उनके गुरु भक्त ऋषि महाराज हैं, उनकी शिष्य थी वो। और शिवजी ने बड़ी भक्ति करी और शिवजी भगवान का इंतजार करती है, झाड़ू लगाती है, कभी उधर देखती कभी उधर देखती है। और जब घूमते फिरते राम जी शिवजी की कुटिया पधारे, तब शिवजी ने बधावना किया, राम घर आया शिवजी करत बधावना मेरे राम आए। चाक चाक बेर लाई काटा काटा आप खाई, मीठा मेरे राम खाई। ऐसी शिवरी बेर लेके आती है और चाक चाक के वो छुप छुप के बेर लेके, और राम जी जब उनकी कुटिया में पधारे तो शिवरी ने बड़े ही भाव के साथ बेर जिमाई भगवान को। भगवान बड़े भाव से जीव रहे हैं और दो बेर लक्ष्मण को दिया, तुम भी पाओ। लक्ष्मण को गिरानी होगी, उन्होंने फेंक दिया और कहते वही संजीवन बूटी बनी, लक्ष्मण के बाण लगा तो बूटी काम आई। शिवजी का बड़ा भाव था, बड़ी भक्ति थी। चाक चाक बेर लाई खाटा खाटा आप खाई, मीठा मेरे राम का। ऐसी मन में भावना भी सब कुछ है। न पुनी वस्तु में न भाव में हो,
नफो नहीं वस्तु में नफो भाव में हो। भावी गुणा किसन बैठा पूंजी को। भावी गुणा किसन दास बैठा पूंजी को। बोलो सदगुरु जी महाराज। नफो नहीं वस्तु में नफो भाव में हो। वस्तु में नफा नहीं है, भाव में भाव। आप भाव है तो भी आप बगीचे में आए हो, सत्संग में आए हो और बैठे, और जिनका भाव नहीं है वो लोग नहीं आए। ये तो मोटो गांव है पाड़ो में, और सबको मालूम है आज बगीचे में हनुमान जी की बगीचे में सत्संग रखा गया तो सब गांव में आनो से बोलो, लेकिन लोग भाग नहीं है, भाव नहीं है, पुण्य नहीं है बोलो, क्योंकि सत्संग भाग बिना नहीं मिलेगा। अच्छा पुण्य हो तो भी सत्संग सुन सके। तुलसी पूर्व ले पुल बिना हरि चर्चा निस्वाय, जैसे जुर की ताल की भोजन की रुचि जाए। पिछले जन्म का पुण्य का पुंज हो तो इस हरि चर्चा अच्छी लगे, संतों की सत्संग अच्छी लगे। पुण्य का पुंज नहीं हो तो लाभ नहीं दे पाता। जैसे बुखार आ जाए, बुखार का भोजन छो को नहीं लागे। जैसे जुर की ताल की भोजन की रुचि जाए। ताव में भोजन में रुचि नहीं हो, भोजन खारो लागे, भोजन नहीं भावे। ऐसे पुण्य नहीं हो तो सत्संग नहीं भावे बोलो ना। पुण्य ही जीव को लेके आता है, और पुण्य नहीं सुनता है भाग कर्महीन है बोलो ना। उनका कर्म नहीं है, उनका भाग नहीं है, सब अभागे हैं। जो लोग नहीं आए सत्संग को सोता है, कुंभकर्ण की नींद में होता है, और सोता सोता जन्म गया 84 लाख में भी सोता है, अभी भी सोता है, आगे सोता ही रही बोलो। ऐसा जीव कभी लाभ नहीं ले सकता, अपना कल्याण नहीं कर सकता। ये सब जीव काल का जीव है, राम जी का जीव नहीं है, काल का जीव। राम जी का जीव है, राम जी की भक्ति करे, राम जी का नाम सुने, राम जी सत्संग सुने, संतों की सत्संग सुने, वे राम जी का जीव है। सब काल का जीव है। जितना भी जीव है वो सत्संग में नहीं आया, वो सब काल का जीव है। सगरा का संसार में बड़ो बरसाई काल, राजा के बादशाह बड़ो बिगड़ी बात। जो काल को पकड़ के ले जाएगा, काल को खा जाएगा। क्योंकि राम रचिया संत दास फिर 84 में जाए, गुरु का रचिया राम भजे मिले राम के। राम जी सब जीवों को रचा है, मनुष्य को बनाया, पशु पक्षी कीड़े पतंग सब जीव जंतु को बनाया, लेकिन राम जी रचिया जीव पाचा 84 में जी बोलो राम। ये सिद्धांत की बात है, प्रसंग पर ध्यान देना। राम जी ने सबको बनाया, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, जल बनाया, अग्नि बनाया, वायु बनाई, ये वृक्ष बनाए, पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु मनुष्य सब बनाया। लेकिन राम जी ने बनाया जीव पाचा 84 में जी। लेकिन राम जी ने बनाया जीव अगर गुरु की शरण आ जावे, सत्संग में आ जावे, और गुरु की आज्ञा में लेके उपदेश लेके भजन करे, साधना करे, राम जी की भक्ति करे, वो जीव राम जी की धाम में जाता है, सतलोक में जाता है। नहीं तो जीव सब वापस 84 में जाएगा। लग 84 भटकत भटकत अब के अवसर आयो, वो अवसर थारो चूक पे तो बचे जीवड़ा कटे ठिकाना। चार खाड़ी लग 84 में भटकत भटकत मनुष्य शरीर मिलता, और भक्ति नहीं करी, भजन नहीं किया, राम राम नहीं किया, तो वापस जाओगे कहाँ? सिद्धांत की बात है। अपने जैसे कोई खेड़ी है, नीमड़ो है, बाटा वृक्ष ने काटा, खेड़ी ने काटे गोड़ो, नीमड़ा ने काटे बौड़िया बौड़ियों करने पड़े, और रुगड़ो करने पड़े। जब उन्हें रुगड़ा झुकाव नहीं पड़े। अगर पूर्व में झुकाओ तो पूर्व में पड़े, दक्षिण में झुकाओ तो दक्षिण में पड़े, उत्तर में झुकाओ तो उत्तर में पड़े, पश्चिम में झुकाओ तो पश्चिम में पड़े। जिधर उसका झुकाव है वो उधर ही पड़ता है ना। ये सिद्धांत की बात है। अब विचार करो कि जीवा में झुकाव करने अडिता बेटा आपको झुकाव करने अपना निजी जीवन है, आ निजी चर्चा है, आप कोई पराई चर्चा नहीं है। सत्संग अपना जीव शिव की चर्चा है, बोलो ना। अपने गुरु शिष्य की चर्चा है, शुद्ध शब्द की चर्चा, अपने निजी की आत्म की चर्चा है। ये कोई पराई चर्चा नहीं है, अपने आप की चर्चा है, बोलो ना। आप कौन? आप शरीर नहीं, आप आत्मा। शरीर सिर्फ है, शरीर नाशवान है, शरीर आज है कल नहीं है, शरीर तो एक दिन जाने वाला है। लेकिन शरीर जाने के बाद में भी आप रहते हो, और आप नया शरीर धारण करते हो। गीता में लिखा जैसे आप हर रोज वस्त्र बदलते, स्नान करते, ऐसे आत्मा वस्त्र बदलती है, आत्मा नया शरीर धारण करती है। ये शरीर आत्मा का वस्त्र है, बोलो। आप पुराने हैं,
नए नहीं, बहुत पुराने, बड़े प्राचीन काल के। कई जन्म पाए हैं, कई माता के गर्भ में गए हैं, कई बार पशु बने, कई बार पक्षी बने। गुरुवाणी कहती है सदगुरु कृपा करके अभी हमको जगाया है, ज्ञान दिया है। कई जिज्ञासु हमारे दादू दयाल जी महाराज के शिष्य हुए सुंदरदास जी महाराज, जब वो सदगुरु की शरण गए, सत्संग करी उन्होंने, गुरुदेव की सत्संग सुनी, भजराम भजन में लगे, साधना में लगे, तब बात धीरे धीरे समझ में आई कि मैं 84 लाख में बहुत भटका और कई बार मनुष्य तन धारण किया और कई बार पशु पक्षी बना, कीड़ा मकोड़ा बना, कई बार नाना जोड़ियों में घूमता भटका, लेकिन कई बार हमने मनुष्य शरीर पाया, गुरु भक्ति नहीं करी, भजन नहीं किया, इसलिए भटकता रहा जन्म जन्मांतर। लेकिन अब हमको सदगुरु मिल गए, सदगुरु ने कृपा करके जगा दिया, तब उन्होंने वाणी में वर्णन किया है। Oh
बालाजी महाराज। अब के सदगुरु मोई प्रसंग पर ध्यान देना। बोलो राम भाई मौन निधि से जगा सदगुरु ने कृपा की। जो जागता है वो लाभ मिलता है। सदगुरु की वाणी सत्संग जगा दी। जीव सोया हुआ है वो नींद में अज्ञान में, इसलिए तो लोगों को लगन नहीं है। तो मोटो गांव साल में तो ऐसा सत्संग होना चाहिए, विशाल सत्संग, यहाँ बहुत भीड़ लगनी चाहिए। लोग आनों से पूरी गांव ने जागरण से ऐसा होना चाहिए। साल नगरी का पुण्य बढ़ता है, नगरी का भाव बढ़ता है। कथा हो, संत आए, सत्संग हो, बड़ा आयोजन हो, नगरी में भाव जागृति आ रही है। युवा पीढ़ी में जागृति आ रही है, बच्चों में ऐसा संस्कार आ रहा है, गांव की उन्नति हो, गांव का विकास हो। नहीं तो लोग सोए हुए जागृत। कई गाँव में जहाँ तो इतनी भीड़ रह रहा है, बोलो कई गाँव में बड़ा गवाड़े में सत्संग रखे लोग मोटी मोटी तो गाँव बोलो कोड़ आज के युग में लोग धर्म की ओर जाने वाले बहुत कम है। तो कलयुग है, कलयुग में धर्म में रुचि कम है। नाचना कूदना में रुचि है। और गांव में कोई नाचना आ जाओ तो हजारों भीड़ भीड़ हो जाओ। अभी बीच में कुछ सत्संग हुई मीरावास में 2 घंटा के वास्ते क्यों कलाकार है सत्संग धूड़ कर गया। रुपया 2 लाख लेगा और धूड़ दाढ़ी कर दी सत्संग मिनक छोरियां बड़े नाची सत्संग नहीं वो संगत की बात। सत्संग में और संगत में बहुत भेद है। सत्संग केवल संतों की होती है, बाकी सब संगत है, सब भीड़ है। संत जिन नगरी में आवे, संत जिन नगरी में रहे, चतुर्मास करे, सत्संग करे, उन नगरी का भाग जगह नगरी का भाव बड़ा बोलो। नहीं तो केवल मनोरंजन होता है, कुछ तमाशा होता है, कोई लाभ नहीं, अपना पुण्य नष्ट होता है। ऐसी संगत में बैठने से अपना पुण्य नष्ट होता है। संतों के सानिध्य में बैठने, बालाजी के महाराज के नाम लेने, उनके चरणों में बैठते अपना पुण्य बड़े भाव बड़े। अरे सुनता सुनता तो जन्म बीत गया हमारा। एक रात के लिए जागो तो क्या बोलो, जागना चाहिए। सत्संग में 3 प्रकार का जीव ही आवे। आजकल कई जगह सत्संग रहे 10-11 बजे कबूतरा रखवाया दिया हालो बोलो ना। एक सत्संग में आवे ऊंगियो, एक आवे सूंगियो, एक आवे मूंगियो। बोलो ऊंगियो आवे जो ज्यादा खायड़ो रहता अपन जीव में रहे गला तई हालो थाली हांडी बड़ी बढ़िया जीव लियो रहे तो दबाई उन्हें तो પછી सत्संग में बैठे जाने नींद आती ऊंगी आती तो પછી પાછો જાન કોઈ और કઈ કરી ऊंगिया सब किया पर ऊंगिया सब किया पर सोई गया सूंगिया भी किया पर सूंगिया ये देखे संगत आली है होगी कि माल पानी है ही नहीं कि मनवार करे खाने खुने के है ही ये समझे सत्संग तो होगी है। आजकल संगता भी होगी आली लगी कई जगह पूछे बोले बोले भाई सत्संग आई जो तो संगत क्या नहीं ऐसा आली है होगी है और आली होगी भी सत्संग भी आली होगी सत्संग तो सत्संग हो राम जी नाम सुन गया है ये सवादु है कौन है जिम की भगत है जिमन वास्ता संगत वास्ता कोनी आवे जिमन कई जगह सत्संग है तो भोजन निवेदन करी भोजन जीव नहीं जाता रहता है कि क्या बात है जीवन आया सत्संग करना है कैसा जीवन है ये जीव को सूंगिया तो तीजा मूंगिया मैं बैठा है बोलो मोतिया सूंगा मानक सूंगा हीरा मानक सूंगा वे मोती सूंगा बैठा है खरा खरा सत्संग जनो भाव है सत्संग के प्रति वाली कि आज तो संतोरी वाणी सुना आज तो हनुमान जी महाराज को परगण में जाप है बोलो कम से कम ज्यादा नहीं तो 12-1 बजे जागो से बोलो अरे ज्यादा सुबह नहीं जागते पहला जमाना आज से 20-30-40-50 साल पहले लोग रात भर जागते बोलो है बाबा जागते नहीं जाता आपको मालूम है दाता बिराजी मालूम आपको कुछ रात भर सत्संग होती है 4-5 बजे तक सत्संग होती हमारा बचपन में गुजरा हमने देखा अपना छोटी अवस्था में हमारे जो गांव में कोई रामदेव जी की कोई
गांव में सत्संग होते ही ठाकुर जी मंदिर में विवाह में आवता हमारे बड़ा के भजन में आवता के हमारे नवास का आसपास देवरिया के भजनी आवता गावता हम लोग 4-4 5-5 बजे तक आरती करा फिर घर आवता हमारा बचपन की मुझे याद है तो भाव आज के लोग रात भर तो जागरण लोग 11-12 बजे ही लोग सो जावे भाव कलयुग है बोलो राम कलयुग में लोगों की बुद्धि शराब खाने में जाएगी, वेश्यालय में जाएगी, नाच कूदने में जाएगी, गलत काम की वो रुचि होगी, सत्संग में रुचि नहीं होगी। इसलिए तो कहा रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती हंस रही में दाना खाई कौवा रही मोती खाई मधुशाला तो भरी रही और मंदिर सुने पड़े रहे मंदिर सुना पड़िया रही कोई झाड़ू लगाने वाला ही कोई मिलेगा महीना महीना दो महीना कचरो पड़ियो रही कागला बीटा पड़ी रही महाराज बोलो कई गांव में देखा कुत्ता बैठा झाड़ू लगाने वाला कोई बीटा पड़ी कागला री महाराज धान माथे मंदिर माथे तो कचरो कोनी काटे दूध वाला ने अपना घर घर फिरना पड़े बेचने और शराब रो ठेको रे तो लोग अपने आप जावे बोली वो महंगी बेचे तो ही 500 रुपए में देते ही ले दूध वाला ने 20 रुपए देवता ने रोई मार दूध वाला को अपना घर घर फिरना पड़े और दारू वाला ने ठेका मत बैठा बैठा लोग मारा नहीं जाते वो कलयुग है ये निशानियां इसलिए मंदिर खाली पड़िया रही और मधुशालाएं भरी रही ये कलयुग का पहले ही कह दिया महापुरुषों ने पहले ही कह दिया बोलो जिन्होंने भी ये कहा है वो कोई अच्छा जानकार कवि था बोलो अच्छा कोई अनुभवी था जिन्होंने ऐसे पद लिखे ऐसे शब्द लिखे हैं वो बुद्धिमान जीव थे उन्होंने मालूम था कि आने वाला 50-100 साल आगे का भविष्य कलयुग ऐसा आने वाला है इसलिए गुरुवाणी कहती कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नरे बोलो राम जी महाराज आज कलयुग है कलयुग में कुछ भक्ति करो भजन करो साधना करो नाम स्मरण करो सत्संग करो कलयुग में प्रदान है सेवा सत्संग कई लोग इनके किए हुए दुख भोग सत्संग और जो है सुमरण ये दो ही आज कलयुग का सहारा है साध संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे नाम बिना धर्म धर्म नहीं छूटे इसलिए कहा के सतगुरु मोहि जगायो सोतो रे आचेत नींद में बहुत काल दुख पायो कई दफे देव भयो कर्मा से कई दफे इंद्र कार्य कई बार देवों कर्म ऐसे कि मैं देवता बन गया देव कोटि में चला गया कभी ऐसा कर्म किया मैं इंद्र बन गया कई दफे भूत पिशाच निशाचर खातो नहीं आ गए कभी भूत बना पिशाच बना निशाचर बना मैंने खाता बहुत चुका के आया हमारा कई खाता भरा पड़ा कई दफे देव भयो कई दफे मानव देह धार के भूमंडल में आयो कई बार मनुष्य शरीर धारण करके भूमंडल में आया कभी पशु पक्षी जीव जलचर कीट पतंग भी कभी पशु बना कभी पक्षी बना कभी जल का प्राणी बना कभी कीट पतंग बना नाना तीन गुणा कर्म करके नाना गुण गुण गायो स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में यशो चक्र फिरायो के सतगुरु मोहि जगायो ओ तो सपनो आदि अनादि वचन जाल तीर्थ आयो सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो जग सारो तिमिर बिलायो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं वो संसार एक सपनो है हमारा गुरुवाणी कहती है
जाने
सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर प्रबोध है। खलक है रेण का सपना समझ मन कोई नहीं अपना, जगत एक सपना ओ तो सपनो आदि अनादि वचन जाल फिर भयो सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो जद साल तिमिर विरायो तिमिर के अंधेरा जब ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो सारा अंधेरो अज्ञान के अंदर मिट जाए। जैसे सूर्य उदय हो जाए तो रात्रि रो अंधेरो मिट जाए। जैसे सुबह हुई सूर्य उदय हुआ और रात का अंधेरा चला जाता। ऐसे जिंदगी का जो ज्ञान है वो गुरु ज्ञान मिलने से सत्संग मिलने से दूर हो जाता है। इसलिए वही खलक है रेण का सपना समझ मन कोई नहीं अपना। अनुभव करो, विचार करो, निर्णय करो, परीक्षा लो जगत के अंदर। अब रात दिन बेड़ा रहो, शामिल रहो, माता पिता पति पत्नी बेटा बेटी धन संपत्ति परिवार में शामिल रहो। रात दिन रचो एक दिन परीक्षा लो, देखो कोई अपना है तो सब नहीं है, सब स्वार्थ सुख है। जन माँ के बहन बड़ी रह गुड़ रहे नहीं जन माँ के आगे बड़ी रह जाए गुड़ नहीं रहते ना माँ क्या चली जा रहे और संसार के स्वार्थ में जब तक आपसे कुछ आपका मतलब निकले ना आपको कोई लोग जन लोग आपसे मेल करते आपसे प्रेम करते आपसे व्यवहार करते आपके साथ में शामिल रहते हैं और थोड़ा भी प्रतिकूलता और आपके लिए काम नहीं आओ कोई आपकी जड़ा नहीं आता सब दूर हो जाए। जगत स्वार्थ का है, माता पिता सुख भ्राता सब स्वार्थ का है नाता। एक कारण तेरे गुरु दाता जारा चार वेद जस पिछले का पत्ता जैसे डाल से टूटा गड़ा जो वीर का टूटा ऐसे नर जाय जिंदगानी सवेरे चेत अभिमानी। मनुष्य जन्म का सवेरा हो गया तो चेत अभिमानी तो जाग अभिमान करता शरीर का धन का पद का परिवार का, क्योंकि ये सब सपना की बाजी है। ये सब चीजें हैं रहने वाले नहीं सब जाने वाले। इसलिए कहा भूलो मत देख तन गोरा जगत में जीवना है थोड़ा थोड़ा। शरीर को देख के भूलो मत, शरीर कितना भी सुंदर हो एक दिन कुरूप होने वाला, कितना भी शक्तिशाली जवान हो एक दिन बूढ़ा होने वाला। धीरे धीरे वृद्ध अवस्था आ रही, धीरे धीरे शरीर की शक्ति कम हो रही, आंखों की ज्योति कम हो रही, कानों की शक्ति कम हो रही, धीरे धीरे जवान लड़खड़ाने लगती है, शरीर लड़खड़ाने लगता, बुढ़ापा आ रही है, शरीर झुरझुर हो रही है, बाल सफेद हो रही है। विचार करो बुढ़ापा आई, मौत नेड़ी आई, किसके भरोसे बैठे हो? करो कमाई, आगे की तैयारी करो, आगे का धन खर्च करो। यहाँ का धन बहुत कमाया, यहाँ का धन यहीं छोड़ जाओगे, आगे का धन संचय करो। तभी वो धन संचय करो जो आगे का हो। यहाँ गांठ बांध कर ले जाता देखा नहीं कोई, अरे कोई गांठ बांध ले जाता देखा कोई कितना ही कमाया। याद रखना
कफन में जेब नहीं होती है, बोलो ना। अंत में जब कफन उड़ाया कफन में जेब नहीं दिया गया। सिकंदर के बड़े हौसले आली, मुल्कों के माली थे, गए दुनिया से तो एक दिन दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर का प्रश्न दिया जाता, सिकंदर दोनों हाथ खाली गया, अब क्या बढ़िया ले जाऊं, अब भाई खाली जा। माया कौन साथ चली भरी न काऊं बात, राजा प्रजा बादशाह कबीर गया पसारिया हाथ, सब पसारिया हाथ गया, हाथ खाली गया, रीता गया, रोता हुआ गया, चिल्लाता और कहने गया मैं जा रहा कि लेने जा रहा थे कि लेने आवला, इन आज तुम देख लीजो, कमाई कर लीजो, सत्संग कर लीजो, माता पिता की सेवा कर लीजो, गौ माता की सेवा कर लीजो, धर्म रो पालन कर लीजो, परमात्मा को दान पुण्य कर लीजो, वो थाने हाथे हदेला अडे हदेला, नहीं तो कोई नहीं चलेगा। भूलो मत देव तन गोरा, जगत में जीवना थोड़ा, तजो मत लोभ चतुराई, निसंग होई रहो जगमाई। किसके लिए लोभ करते हो, किसके लिए चतुराई चालाकी करते हो, ये सब धरी रह जाएगी। भजन बिना थारी सब चतुराई, सभी धूड़ में जासी, बंदा अंधकार पिस्तासी। बोलो राम राम। सजन परिवार सुत धारा, एक दिन होगा सब न्यारा, निकल जल प्राण जावेगा, कोई नहीं काम आवेगा। ये सजन है परिवार, सुत के पुत्र ने, धारा के स्त्री ने, सब एक दिन होगा न्यारा, निकल जल प्राण जाएगा, कोई नहीं काम आएगा, एक दिन कोई काम नहीं आएगा। अमर मत जानी दिया, लगा सतनाम से लिया, कटे जंजाल की फांसी, कहे कबीर अविनाशी। इसलिए भाई भजन में लगा गाया, इसलिए गुरुवाणी कहती है भाई परमात्मा दयालु है, राम जी राजी है। शिवरी ने बदावना किया, भगवान को बेर जिमाया, और राम के वे जीवो भाई झूठा देखो बेटा देखो मिश्री नहीं, माता ने जिमाया रे ऐसा स्वाद स्वाद। राम के जीवो भाई झूठा देख फेंको नहीं, जागी तो संजीवन भाई लक्ष्मण को जीवावना। ऋषि सारा केवल लागा, शिवरी थारा भाग जागा, ऐसी नहीं जानी थारे राम आशी पावना। सारा ऋषि आया और क्यों लगा, शिवरी थारो भाग जागया, ऐसी नहीं जानी कि राम जी थारे कुटिया में आई। ऊंच नीच देखे नहीं, शिवरे जा रे आवे साईं, सूरदास ऐसी भक्ति राम के मन भावना। भगवान किसके बस में, किसके हाथ है, गुरुवाणी कहती है। Tino
कर्मा पद आचार्य कियो हरि सोये हरि सोये ताबड़ियारो पड़गो करियो ताबड़ियारो पड़गो करियो रुच रुच भोग लगाई हरि जाति वर्ण कुल रीजे नाई जाति वर्ण कुल रीजे नाई रीजे चतुराई हरि मातन्ना पीपा हरिहाट माछी मातन्ना पीपा हरिहाट कमरा हरिहाट शेर भगत रो सासो मेट्यो शेर भगत सासो मेट्यो आप बढ़ियो हरि नाई जाति वर्ण कुल रीजे नाई जाति वर्ण कुल रीजे चतुराई हरि ऋषि अज्ञासी जीविया रे कोई ऋषि अज्ञासी जीविया रे कोई संग नहीं कबीर सुपद गत जिया कबीर सुपद गत संग मगन होई गाता संग मगन होई गाता जाति वर्ण कुल रीजे नाई जाति वर्ण कुल नहीं रीजे चतुराई हरि जी महाराज जय हो बालाजी महाराज जय हरि तो भक्तों रे बस भाई जाति वर्ण कुल रीजे नहीं रीजे चतुराई बहुत सुंदर हमारे यहाँ सुरेंद्र जी ने और सभी गाँव हमारे सभी जो बालाजी लोग चीफ ट्रस्ट है समिति सदन में बहुत बहुत साधुवाद है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में लोगों को सत्संग का लाभ दिलाया। राम जी और भगवान जो भक्तों के बस में है, बोलो भक्ति करता है, भक्ति भगवान को प्यारी लगती है, इसलिए भक्ति करो सदा। भगत बीज फलते नहीं जो जो जाय अनंत, ऊंच नीच घरे उतरे रहे संत को संत। भगत कई जाति में, संत किसी जाति में जन्म ले सकते हैं, जाति पाति का कारण नहीं, भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। तो और भी हमारे भजन बोलने वाला कलाकार नहीं पधारी हो रहा है, वास्ते गाट गाट रे पानी वन मुगरी भाई बोलो
भाव एक शब्द और सुनो। धीमा धीमा चालता हुआ
समझ संभालो जीव तड़ा रक्षा करे और मुआ ले जावे राम जी जीते जी भी रक्षा करे और बाद में भी अपने धाम में बुलाए शुक्र आता सोई साथी और दुख में पूछे नहीं बात सुख में ऋण में बिछड़े अंत चाले नहीं साथ जगत रो सो डरे नहीं कुटुंब संग आविया नहीं कुटुंब संग जाए ते मिलिया नते बिछड़े जाने जुरे मल मल का सा पैर का तेल फुले लगाए धीमा धीमा चलता वो काग नहीं खाए पालकी में जो चलता उन्हें मरिया भी काग नहीं खाया जय हो कहते महाभारत में प्रसंग आवे दुर्योधन की देव गिद्ध भी नहीं खाई इतनी दुर्गंध आती थी उनमें गिद्धों भी नहीं खाई पशुओं ने भी जानवरों ने भी नहीं खाई क्योंकि भजन नहीं किया उन्होंने अनिति अन्याय किया झूठ कपट किया इसलिए उनके अंदर दुर्गंध थी इसलिए उन्होंने दुर्गंध की उनके अंदर जीवन में दुर्गंध थी अभिमान जो संतों को नहीं होता है जिनके दिल में अभिमान नहीं होता भक्ति होती उनकी देह में भी सुगंध आती है उनके पास में बैठने से भी पुण्य मिलता राम सहित मिदम बला गलत कोड होई अंग उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग राम सहित मिदम बला जाति से मिदम हो चाहे शरीर में रक्त बह रहा है कोड की बीमारी है हरी हरी निकल रहा तो महापुरुषों ने आज्ञा दी उनके पास बैठो आपको शांति मिलेगी पुण्य मिलेगा और ऊंचा कुल में है बड़े पद पर बैठा है पर अनिति अन्याय झूठ कपट करता है गलत कदम है पाप कर्म करता है तो दुर्गंध है उनके पास उनके पास सुगंध नहीं है उनके पास बैठोगे तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा ये शास्त्रों की बात है बड़ी सूक्ष्म गहरी बात है जो इन बातों को ध्यान से अमल करता है ध्यान करता है साधना करता है उनके जीवन में शांति की घटना प्रसाद होती है उनके अंदर शांति की वर्षा होती है इसलिए जितने महापुरुष हुए हैं जिनकी हम वाणी बोलते हैं वो सब शीतल थे वो सब निर्मल थे वो सब भक्ति करी उन्होंने भजन किया भगवान के लाडले थे
इसलिए छाप छोड़ गए, दिलों में छाप छोड़ गए। मलमल का सा पैर का तेल बुरे लगा, धीमा धीमा चाहता जाने हुआ खागनी खाए। इत कर मन ने बूझ ले दिल अपना में जोई, पहली तो प्यारा लागता बेबी बेरी होई। पहले जो प्यारा लागता बेबी अंत में बेरी लगे, अपना समय आने पर अपना वस्त्र भी अपना बेरी हो गया। इसलिए जीवन में हरि डरिए रे डरिए, देख देख पग धरिए। बोलो गुरुवाणी कहती डर करने में सार है, क्योंकि गुरु डर हरि डर, डर करने में सार। डरे सुबह गजा जब व्याकुल खाया। इसलिए पापों से डरो, झूठ से डरो, नीति से डरो, हमसे कोई भूल नहीं हो जाए, पाप नहीं हो जाए। जीवन में अच्छे करने करो, अच्छे लोगों का संग करो, महापुरुषों का संग। गुरु सुखदेव समझाविया चरण राचित राम, मान को जन्म महंगो गणो, वेद भरे जारी सार। मनुष्य जन्म महंगो गणो है, इनको सस्ता समझोगे तो हानि होगी, घाटा ही होगा, और इनको महंगा समझोगे तो लाभ मिलेगा। इसलिए हरि से प्यारा प्यारा कोई नहीं, हरि समझ वालो राम, जीव तुड़ा रक्षा करे हुआ ले जावे राम। बोलो श्री सद्गुरु जी महाराज जय हो, श्री दरिया जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज जय हो, श्री माता श्री गुलाबदास जी महाराज जय हो, श्री चिमनाराम जी महाराज, श्री माता जी महाराज जय हो, श्री बाला सती माता जय, श्री मोहनदास जी महाराज, अनंत कोटि संत महापुरुषों, श्री बालाजी महाराज, श्याम रामचंद्र भगवान आज के आनंद की जय हो। बाबूजी हीरा बनाई दिया, आपकी वाणी नहीं और भी बोलना है एक बार हमेशा मैं तो जड़े जड़ा, आप क्यों जड़ाओ? जड़ा ने बिल्कुल अब आप सुनाई दीजिए। और भी कोई सब लोग भजनी आदि बना एवढा घाट घाट वो सुना राम जी के। बोलो राम जी महाराज। बाबूजी कॉफी चाय दूध आदेश आदेश करबो बोल कैसा कॉफी